गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ओके, तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, वह क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यानी एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यानी शुरू में उसके पास कितने मार्बल्स थे, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहां ये सॉल्यूशन हो गया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन बी एक्स कर दीजिए, बी एक्स। अब जॉन के पास अगर x मार्बल्स है, सो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, नाम तो बहुत प्यारा है, इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ध्यान दो, दोनों के पास टगेदर विथ 45 मार्बल्स, one has x marbles, then other has 45 minus x marbles, no doubt. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस्ट ईच। अब देखिए, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, द नंबर ऑफ marbles of John equal to x minus 5, and the number of marbles of Jivanti equal to 45 minus x minus 5 equal to 40 minus x. Okay, 45 minus 5 equal to 40 and minus x. According to question, देखो, x minus 5 into 40 minus x equal to 124. So then implies, now multiply x into 40 minus x minus 5 into 40 minus x equal to 124. Any problem? So then implies 40x minus x square minus 200 plus 5x equal to 124. So then implies 40 and 5, 45x minus x square equal to, sorry, minus 200 also, minus 200 equal to 124. So then implies, now transpose
ऑल दैट साइड यू कैन ट्रांसपोज इट, या ऐसे भी कर सकते हैं 45 माइनस 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 124 प्लस 200 1 by 1. सो देन इम्प्लाई, अब सबको ट्रांसपोज कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा माइनस 45x अब प्लस ये तो 3424 ऑलरेडी है इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45 है, 324 को हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं तो 2 से 162, 2 से 81, 327, 39, 333। सो ये कर देते हैं, मीन्स 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखो 36 और 9, 45 नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 9 इक्वल टू 324। सो देन implies you can take x common, so x minus 36 minus 9 common, so x minus 36 equal to 0. So then implies x minus 36 common, so x minus 9 equal to 0. So x minus 36 equal to 0 और x minus 9 equal to 0. So x equal to 36 और x equal to 9. तो बिल्कुल सिंपल तरीका से ये सॉल्व हो गया। अब एक चीज यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज किया फैक्टराइज करने के लिए, अगर आपको इक्वेशन देखकर ऐसा लगे कि ये मुझसे फैक्टराइज नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो देखो प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल कहता हूं बिल्कुल इसको यूज मत करो। डायरेक्ट तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला में चले जाओ और क्वाड्रेटिक फार्मूला से आंसर निकाल दो। होता यह है कि अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा होता है तो उस स्थिति में हम लोग फैक्टराइज किए, फैक्टराइज के बाद पेयर मिलाते रहते हैं, इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हुआ, और एग्जामिनेशन में तो ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो टाइम भी वेस्ट हुआ, और अगर पेयर नहीं मिला तो हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए हमेशा हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि शुरू में ही यहीं पर हमें लगे अरे ये तो बड़ा इक्वेशन है, फैक्टराइज होगा नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए और उससे कर दीजिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। अब x36 आ गया और x9 आ गया, तो अब हमें निकालना क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो अब देखो x इक्वल टू 30, अब x इक्वल टू अगर 36 है तो 45 माइनस x कितना होगा, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 होगा, और अगर x इक्वल टू 9 है तो 45 माइनस x कितना होगा, 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 होगा। So hence if John has 36, देखो यहां पर John has 36 marbles, then Jivanti has 9 marbles. Okay, but if John has 9 marbles, then Jivanti
हैज 36 मार्बल्स। ओके, तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो एग्जाम के लिए बेटर रहेगा और हम लोग फुल मार्क्स मिलेगा, किसी तरह का मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ओके, on particular day the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. Okay, so second solution, let the number of toys produced in a day बी कर देते हैं x. So therefore the cost of production of each toy, the cost of production of each toy equal to, देखो cost of production of each toy 55 minus number of toys produced in a day, so 55 minus x. Any problem? On a particular day total cost was 750. अब according to question में आ जाते हैं। According to question, so x into 55 minus x equal to 750. So 55 x minus x square equal to 750. So उस तरफ लेके चले जाओ सबको, x square minus 55x plus 750 equal to 0. एनी प्रॉब्लम? अब इसे आराम से फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर, देखो 750 को यहां 2 से 14, 1 5 दूना 10, 3 से 3 2 जा 6, 5 से 25, ये 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब देखो यहीं पर देखना है, 5 15 दूना 30 और 25 आ गया, 30x minus 25x plus 750 equal to 0. So x common, so x minus 30 minus 25 common, x minus 30 equal to 0. So that implies, अब देखो x minus 30 common, so what left? X minus 25 equal to 0. So that implies x minus 30 equal to 0 और x minus 25 equal to 0. थोड़ा सा जल्दी में, ओके, अब वहां हम लोग चल जाते हैं। So x equal to, that implies x equal to 30 और x equal to 25. अब यहां पर एक चीज देखने की बात है कि x equal to 30 और x equal to 25, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, यानी दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यह बात क्लियर है? तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो देखो क्या होता है, x इक्वल टू अगर 30 है तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ each article equal to 55 minus x.
यानी 25 रुपीस। अंडरस्टूड? अब देखो x इक्वल 25 है तो प्रोडक्शन कॉस्ट each article 55 minus 25 इक्वल टू 30 रुपीज। समझ में आया? तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हमारा 30 इंटू 25 रुपीज। और यहां भी देखो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 25 इंटू 30 रुपीज। देखो दोनों सेम आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा। मीन्स क्या हुआ? दोनों आंसर हमारा एक्सेप्टेबल है। तो लास्ट में लिखेंगे कि hence what we have to, we would find out the number of toys produced in that day. Okay, hence the number of toys produced in that day was 30 और 25। 30 और 25 यानी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। दो पार्ट था जो एग्जाम्पल से लिया गया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ था, तो दोनों को मैंने क्या किया? सॉल्व किया। ओके, तो अब इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।